नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक माँ के चार बेटियाँ बिना भाई के निभाई सारी जिम्मेदारियाँ। महेश जी एक प्रोफेसर की नौकरी करते थे। उसके चार बेटियाँ थी। उनके नसीब में बेटा नहीं था, लेकिन फिर भी वे अपनी चारों बेटियों को बेटे के समान लाड प्यार करते थे। गीता भी अपनी बेटियों को लेकर बहुत खुश थी। वह अपनी खुशहाल की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन महेश की माँ को एक पोता चाहिए था, जो कि उनकी किस्मत में नहीं था। महेश ने अपनी माँ से कहा, देखो माँ, हमारी किस्मत में बेटा नहीं है तो हमारी बेटियां ही हमारे बेटे हैं। गीता ने अपनी बेटियों में संस्कार कूट कूट कर भरे थे। नेहा जैसे पढ़ाई में तेजस्वी एवं कुशल थी, उसी तरह घर के कार्यों में भी कुशल थी। प्रिया नेहा की सबसे छोटी बहन थी, जो कि बहुत ही चंचल और सुंदर थी। सीमा और प्रिया दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी। सीमा के बड़े भाई के लिए जब नेहा का रिश्ता आया तो वह बहुत खुश थी। सीमा नेहा दीदी को अपनी भाभी के रूप में देखकर फूली नहीं समा रही थी। वह बहुत खुश हो रही थी। पर दूसरे कमरे में बैठे दादाजी ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। अरे यह तो लड़कियों वाला घर है, इनका तो कोई लड़का नहीं है, हमें नहीं जोड़ना इस घर से कोई रिश्ता। सारा दिन लड़की अपने माँ बाप की चिंता करती रहेगी, हमारे ही बेटे को सभी की जिम्मेदारी संभालने पड़ेगी। बेटे की सीमा ने अपनी माँ से बोले मन से पूछा, क्या माँ, बेटी वाले घर की लड़कियों की शादी नहीं होती क्या? फिर तो माँ हमसे भी कोई शादी नहीं करेगा। माँ, हम भी तो दो बहनें हैं, हमारा भी तो कोई भाई नहीं है, इसलिए हमसे कौन शादी करेगा? सीमा की माँ ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, शादी तो लड़की के संस्कारों को देखकर करनी चाहिए, उसके भाइयों को देखकर नहीं। उसी समय सीमा अपने दादाजी के पास गई और बोली, आप बड़े भैया के रिश्ते को इसी आधार पर ठुकरा रहे हैं ना? सीमा अपने चाचू को बड़े भैया इसलिए कहती थी कि सीमा की माँ ने ही उसके चाचू का लालन पालन किया था। सीमा की दादी जल्दी ही सबर लोग चली गई थी और सीमा की माँ को भी लड़का नहीं हुआ था, इसलिए सीमा के चाचू को अपना बेटा मानते थे, जिसके कारण सीमा और उसकी छोटी बहन अपने चाचू को बड़े भैया कहकर बोलती थी। सीमा के दादू इसी आधार पर उस बेटी का रिश्ता ठुकरा रहे थे कि कोई बेटा नहीं है। सीमा ने एक बार अपने दादा से कहा, दादा आपने उस परिवार से मिलना चाहिए, एक बार क्या पता परिवार मन भा जाए। मेरी सखी प्रिया नेहा दीदी की छोटी बहन है, वह तो आपको खूब अच्छी लगती है, आप तो उसको खूब आशीर्वाद देते हो, क्या हुआ, दिखावटी प्यार है दादू? सीमा बिना रुके ही बोलती जा रही थी। दादू, मैं और रिया भी तो दो बेटियां हैं, कल को कोई भी रिश्ता इसी आधार पर ठुकरा दे तो पापा को कैसे लगेगा? सीमा की बात सुनकर दादाजी को अपनी तुच्छ सोच पर पछतावा होने लगा। पोती की कही बात उनके दिल में सूल की तरह उतर गई। अपनी गलती सुधारने के लिए दादाजी ने उसी समय नेहा दीदी के घर पर फोन किया और बोला, महेश बाबू, कल दोपहर के खाने पर अपने पूरे परिवार के साथ आना। सीमा अपने दादू के गले लग गई और खुशी से नाच रही थी और वह बहुत खुश भी थी। नेहा दीदी की शादी हमारे घर हो रही है। महेश जी का पूरा परिवार दोपहर के खाने पर आ गया। दोपहर का खाना नेहा ने सभी को परोसा। यह देख
दादू को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि कितनी अच्छी संस्कारी लड़की है और इसके बहनें भी मुझे संस्कारी लड़की दिखाई दे रही हैं। वह भी अपनी बहन की मदद करवा रही है खाना परोसने में। सभी ने खाना खाने के बाद सीमा के दादू ने रिश्ते को पक्का कर दिया। सभी ने आपस में मिलकर शादी की तारीख को फिक्स कर दिया। नेहा की छोटी बहनों ने अपनी बहन की शादी में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने अपने पापा को कभी भी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी और अपनी बहन की धूमधाम से शादी करवा दी। महेश बाबू की बेटियां अपनी लड़की होने के साथ साथ बेटे का भी फर्ज निभा रही थी। महेश जी अपनी बेटियों को लेकर बहुत खुश था। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।